अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम का इस्तीफा देने से इनकार। वफाकी काबीना का नवाज शरीफ से भरपूर यकजहती का इजहार। साजिशी टोले के कहने पर इस्तीफा नहीं दूंगा, जमीर पर कोई बोझ नहीं, वक्त आने पर सब राज खुल जाएंगे। वजीर आजम का खिताब। बोले करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, JIT रिपोर्ट मफरूजों, इल्जामात और बोहतानों का मजमुआ है। का एक आर्टिकल आया हुआ है कि खौफजदा कि ये ना चला जाए। अब यही वो फिर से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चला गया तो फौज मजबूत हो जाएगी, जो भी उनका दोस्त है वो ना चला जाए। इखलाकी जवाज खोने और झूठ साबित होने पर दुनिया भर में वजीर आजम इस्तीफा दे देते हैं। यहाँ झूठ नहीं, झूठों की बारिश हो गई। इमरान खान फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि नवाज शरीफ चले गए तो वो इत्तेहादी से महरूम हो जाएंगे और पाक फौज मजबूत हो जाएगी। नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा पर रहने का जवाज खो चुके। नून लीग किसी और को वजीर आजम बना दे, खुर्शीद शाह का मशवरा। शाह महमूद कुरैशी बोले अपोजिशन आइंदा की हिकमत अमली कल तय करेगी। कल आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि मियां साहब गम न करें, आप ना भी हुए तो CPEC मुकम्मल होगा। शेख रशीद की खुर्शीद शाह से मुलाकात, मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। ये इजाफा करना चाहती है अपने मौक़िफ़ में कि हमें इस्तीफा मंजूर है, नया वजीर आज़म मंजूर नहीं है, हमें नया इलेक्शन मंजूर है। तहरीक इंसाफ ने फिर सोलो फ्लाइट का इशारा दे दिया। बाबर अवान ने मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा नया वज़ीर आज़म कबूल नहीं, नया इलेक्शन कराया जाए। वज़ीर आज़म चाहे जितना रोएं, उन्हें हम सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। सानह मॉडल टाउन की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर लाने के लिए तहरीक का ऐलान। नईमुल हक बोले पैनामा के बाद डॉन लीक्स की रिपोर्ट भी मंजर आम पर लाएंगे। ये JIT कम और जिन IT ज्यादा थी। कहीं जाए बगैर दुनिया में हर जगह पहुंच गई। जिन्नाती इंक्वायरी अदालत में चैलेंज करेंगे। राना सनाउल्लाह का ऐलान। आसिफ किरमानी ने कहा अवाम की खिदमत करना अगर जुर्म है तो बार बार करेंगे और अवामी अदालत में सुरखरू होंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं मोटरवे हमारे अफवाद के लिए रनवे है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान पैरों पर खड़ा हो। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को लंदन फ्लैट्स की तफसीलात एक हफ्ते में जमा कराने का हुक्म है। इत्मीनान करना चाहते हैं कि लंदन फ्लैट्स का पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए तो नहीं गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। गैर मुल्की फंडिंग का रिकॉर्ड पेश ना किए जाने पर इत्मीनान। इजहार बरहमी। कहा हमें रिकॉर्ड चाहिए, मिलना ना मिलना हमारा मसला नहीं। तीसरे फेज की खबर देने लगा हूं कि नवाज शरीफ तो एहतसाब में से गुजर के और मुस्तहकम हो गए, तो तुम्हारा क्या बनेगा कालिया। नवाज शरीफ तो सुरखरू हो गए, तेरा क्या बनेगा कालिया। दानियाल अजीज का इमरान खान पर तंज। हनीफ अब्बासी बोले हो सकता है इमरान खान ने लंदन फ्लैट सदकात के पैसे से बनाए हों। तलाल चौधरी ने कहा अपोजिशन इकट्ठी नहीं हुई बल्कि की जा रही है। फवाद चौधरी ने कहा नून लीग के फंड्स भी मशकूक हैं, अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए थे। पश्तूनख्वा मैप किसी को जमहूरियत की बिसात लपेटने नहीं देगी। करप्शन की आड़ में किसी एक को निशाना बनाना सियासत नहीं। जमहूरी हुकूमत के खिलाफ धरने की भी तहकीकात होनी चाहिए। महमूद खान अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले मौजूदा बहरान में नवाज शरीफ का साथ देने का मकसद जमहूरियत को बचाना है। जफर हिजाजी के खिलाफ रिकॉर्ड टैंपरिंग केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। FIA की इंक्वायरी टीम ने मुबैना तौर पर टैंपरिंग में इस्तेमाल होने वाला
लैपटॉप कब्जे में लेकर फॉरेंसिक के लिए लैब भिजवा दिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली अजीम अकरम, ईडी आबिद हुसैन और डायरेक्टर माहीन फातिमा के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इजलास फिर हंगामा आराई की नजर, लीगी और पीटीआई वकला आमने सामने। नून लीग के वकला के स्टेज पर चढ़कर नारेबाजी, पीटीआई वकला की हुकूमत मुखालिफ रैली, जीपीओ चौक पर धरना। अरकान कौमी असम्बली को मुबैना तौर पर भारत से मौसूल खुतूत का नोटिस, कायम मुकाम स्पीकर ने फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। तर्जमान के मुताबिक खत में पाक चीन ताल्लुकात को सबोताश करने के लिए गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ साजिश की तहकीकात होंगी। PS 114 कराची पर धांधली से मुतालिक MQM की दरखास्त पर समाअत, इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब में सईद गनी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। फारूक सत्तार कहते हैं दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। बलूचिस्तान में एक हफ्ते में पुलिस पर दहशतगर्दों का दूसरा हमला, कोयटा में मुसल्लह अफराद का हमला, फायरिंग से SP कैदाबाद मुबारक शाह समेत 4 एहलकार शहीद। हैदराबाद में 8 साला बच्चे के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम ने गधा खेत में घुसने पर नन्हे बच्चे को गधे से बांधकर दौड़ा कर मार दिया था। मांगा मंडी लाहौर में बीवी का कातिल पकड़ा गया। मुलजिम मकतूला को दफनाने के लिए कफन का बंदोबस्त कर रहा था कि अहले मोहल्ला को शक हो गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर में तबाहकुन बारिशें, हादसात में अमवात की तादाद 27 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी, पेशावर की सड़कें नदी नाले बन गए। डीजी खान और 4 सद्दा में कई मकानात की छतें गिर गई। मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी जल थल एक हो गया। सिंध के साहली इलाकों में बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। कश्मीरियों ने दुनिया भर में यौम शुहदा मनाया। डोगरा राज को ललकारने वाले शुहदा को जबरदस्त खराज अकीदत। नक्शबंद साहब की जानिब मार्च करने के लिए काबिज फौज का तशद्दुद, कई मुजाहिरीन जख्मी। मीरवाइज उमर फारूक गिरफ्तार, बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारतीय मजालिम का नोटिस ले, पाकिस्तान का मुतालबा। दफ्तर खारजा के मुताबिक मसला कश्मीर के हल तक बर्रे सगीर की 1.5 अरब आबादी के लिए क़याम अमन एक ख्वाब है। मसला कश्मीर पर भारतीय हठधर्मी बरकरार, चीन की सालिसी की पेशकश मुस्तरद, 2 तरफा मामले में सालिसी की जरूरत नहीं। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान, चीनी वजारत खारजा ने मसला कश्मीर के हल के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश की थी। और सरफराज अहमद कहते हैं टेस्ट टीम की क़यादत किसी चैलेंज से कम नहीं, टीम को हमेशा सीनियर खिलाड़ियों की ज़रूरत रहती है। मिसबाह उल हक और यूनुस की रिटायरमेंट के बाद उनकी कमी ज़रूर महसूस होगी।